student, myself Preeti Kohli will be continue theme 7 and imperial capital Vijayanagar. In our early video, I had discussed about topic 3 Vijayanagar, the capital and its environs. Today we will take our topic 4, the Royal Center, Shahi Kendra. The Royal Center was located in the southwestern part of the settlement. Although designated as a Royal Center, it included over 60 temples. जितने भी शाही केंद्र थे वो साउथ और वेस्टर्न पार्ट, दक्षिण और पश्चिम सेटलमेंट पार्ट में स्थित थे और ये इनको इस तरह से एक सेंटर शाही केंद्र के रूप में इनको डिजाइन किया गया था. इट इंक्लूड और इनमें 60 टेम्पल्स इंक्लूड थे. क्लियरली द पेट्रोनेज ऑफ टेम्पल्स एंड cults was important for rulers who were trying to establish and legitimize their authority through association with the divinities housed in the shrine. और ये जो इससे क्लियर है कि जो ये टेम्पल्स थे और इनके जितने भी पंथ थे, इम्पॉर्टेंट रूलर्स जिस पंथ को मानते थे या जिस धर्म को मानते थे, उनके द्वारा ये टेम्पल्स या इनको मंदिरों का निर्माण किया जाता था. About 30 buildings complexes have been identified as palaces. लगभग 30 buildings इन पैलेसेस या महल के रूप में आइडेंटिफाई की गई हैं और इनसे रिलेटिव स्ट्रक्चर्स भी हमें मिलते हैं जो कि रिचुअल फंक्शंस या धर्म रीति रिवाज या रस्म के फंक्शंस उनमें किए जाते थे. और एक और डिफरेंसेस है इनके बीच में कि ये जो स्ट्रक्चर और जो भी टेम्पल्स थे उनको बहुत ही पूरी तरह से मशीनरीज या उसको बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया था, जबकि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्युलर बिल्डिंग वाज मेड ऑफ पर्शिबल मटेरियल्स. जो उनकी सुपर स्ट्रक्चर जो बहुत अच्छे से जो बिल्डिंग्स थी, धर्म की जो धार्मिक बिल्डिंग थी, उनको बहुत सुंदर टिक तरीके से उनको बहुत ऐसा मटेरियल लगाया गया था जो जल्दी खराब नहीं होता, जो लॉन्ग लाइफ तक रहता. इस तरह का मटेरियल इन स्ट्रक्चर में यूज किया गया था. नाउ वी टेक अवर टॉपिक 4.1 द महानवमी डिब्बा. सम ऑफ द मोर distinctive structure in the areas have been assigned names based on the form of the building as well as their functions. इनमें से कुछ और जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे वो भी बिल्डिंग जो थी वो फंक्शंस के लिए, उनके फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती थी. जो राजाओं के पैलेसेस थे वो भी लार्ज कंस्ट्रक्शंस के रूप में उनके शाही रेजिडेंस से जुड़े होते थे. उसके भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं. और जो ये इनका जो इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म था, यूजुअली उसको ऑडियंस हॉल या महानवमी डिब्बा के नाम में जाना जाता था. और ये जो कॉम्प्लेक्स होता था बहुत हाई डबल वॉल होती थी इनमें, और इसको स्ट्रीट बिटवीन उनके बीच में स्ट्रीट या गलियां होती थी. और द ऑडियंस हॉल इज अ हाई प्लेटफॉर्म विद स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेक्टेंगल एंड रेगुलर इंटरवल. और ये जो हॉल्स रहते थे, जो ऑडियंस हॉल रहता रेगुलर इंटरवल पर, इतनी से थोड़ी थोड़ी दूर पर इनको वुडन के पिलर्स बनाए गए थे. और इट हैड अ स्टेयरकेस गोइंग अप टू द सेकेंड फ्लोर. और सेकेंड फ्लोर पर स्टेयरकेस में ऊपर जाकर सेकेंड फ्लोर पर उनका उन पिलर्स को भी इसी तरह से बनाया गया था. और जो ये पिलर होते थे क्लोजली स्पेस्ड देकर थोड़ी थोड़ी जगह पर बनाए गए थे और इनमें फ्रीली स्पेस रहती थी और क्लियर एक हॉल के रूप में इनका यूज़ किया जाता था लोकेट. और यहाँ पर हाई पॉइंट सिटीज़ में ये जो महानवमी डिब्बा थे प्लेटफॉर्म पर ये स्थित होते थे. और इनका जो बेस होता था अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट और इनकी हाइट 40 फीट होती थी. और ये एविडेंस वुडन स्ट्रक्चर के होते थे, ये स्ट्रक्चर वुडन के होते थे. और इसमें जो इनका प्लेटफॉर्म होता था वो भी रिलीफ कार्विंग, जैसे कि आपको 7.12 में आपको क्लियर है.
रिचुअल्स, जो ये धर्म से रिलेटेड रस्म जो रहती थी वो भी महानवमी जैसे मनाई जाती थी, जो हिंदुओं का फेस्टिवल है, इस जो कि ड्यूरिंग ऑट में शरद ऋतु या सितंबर अक्टूबर में, जो जिसको दशहरा है, महानवमी है, दुर्गा पूजा बंगाल में, इस तरह के फेस्टिवल जो 10 डेज तक हिंदुओं के फेस्टिवल चलते हैं वो इनके इस टाइम पर मनाए जाते थे। एंड नवमी और महानवमी भी इस टाइम पर मनाई जाती थी। और द विजयनगर किंग डिस्प्लेड देयर प्रेस्टीज पावर एंड सिजरेंटली ऑन दिस ओकेजन। विजयनगर के जो राजा थे इनमें अपना बहुत ही प्रेस्टीज, अपना स्टेटस, अपनी शक्ति को भी इसमें शो करते थे या दिखाते थे। इन सेरेमनीज को जो परफॉर्म किया जाता था, वर्शिप ऑफ इमेजेस, इनको इनकी जो, क्योंकि वो लोग राजा अपनी सुपीरियरिटी भी दिखाते थे, शो करते थे कि हम कितने महान हैं, कितने हम ताकतवर हैं, शाही हैं। और इस तरह से इन सेरेमनीज पर या इन अवसर पर ये वर्शिप या इमेजेस की पूजा करते थे। और इस हॉर्स, उस स्टेट पे हॉर्स की भी पूजा होती थी, और बफेलोज के जो और दूसरे जानवरों का भी सेक्रीफाइस किया जाता था, उनके बलिदान आदि दिए जाते थे। डांस होता था, रेसलिंग मैचेस होते थे, कुश्ती के मैच होते थे, बहुत सारे ऐसे कि खेल भी किए जाते थे। घुड़दौड़ होती थी, एलिफेंट या रथों की दौड़, चेयर और सोल्जर्स, उन सब की फाइटिंग, ये सारे मतलब इस तरह के बहुत सारे गेम जो उस इन रस्म पर राजा के द्वारा किए जाते थे, राजा के द्वारा आयोजित किए जाते थे। और उनकी चीफ नायक जो होते थे वो उसके सबऑर्डिनेट्स होते थे। और इन ओकेजन्स पर इन सब रस्मों का रिवाज था वहाँ पर, जो बड़े बड़े महलों में और इन जो ये डिब्बा बने रहते थे, महानवमी डिब्बा, इनमें इनका आयोजन किया जाता था। नायकास, और ये जो इस ओकेजन पर जो नायक होते थे ये गिफ्ट लेकर आते थे और स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट, और राजा को उनकी गिफ्ट भी प्रदान किया जाता था। महानवमी डिब्बा जो था स्टैंड टुडे द सेंटर ऑफ दिस इलेबरेट रिचुअल्स, क्या आज भी वो महानवमी डिब्बा इनके केंद्र बने हुए हैं, स्कॉलर्स ने पॉइंटेड आउट किया है। और उन्होंने इलेबोरेट किया है कि आर्म्ड मैन, वुमेन और लार्ज नंबर ऑफ एनिमल लाइक द अदर्स स्ट्रक्चर इन द रॉयल सेंटर, इट रिमेन्स एन एनिग्मा। और ये एनिग्मा के रूप में आज भी स्थित हैं। For now we take our subtopic 4.2 other buildings in the Royal Centre. One of the most beautiful building in the Royal Centre is the Lotus Mahal, so named by British traveler in the 19th century. एक और सुंदर बिल्डिंग है रॉयल जो शाही सेंटर के अंदर, लोटस महल, जिसका नेम ब्रिटिश ट्रेवलर जो कि 19th सेंचुरी में थे उनके नाम पर रखा गया, और वाइल उनके द्वारा रखा गया था। और जबकि ये नेम सर्टेनली रोमांटिक है और हिस्टोरियन आर नॉट क्वाइट श्योर, हिस्टोरियंस भी इसके लिए पूरी तरह से वो श्योर नहीं है कि व्हाट द बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर, कि इस लोटस महल का किस तरह से यूज किया जाता होगा। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी शो है द फोटोग्राफ ऑफ द लोटस महल, इसमें आपको ये ऊपर लोटस महल का पिक्चर शो किया गया है। और वन सजेशन फाउंड द मैप ड्रॉन बाय मैकेंजी इज दैट इट मे have been a council chamber, a place where the king met his advisor. मैकेंजी एक सुझाव दिया उन्होंने, ये पाया मैप ड्रॉन करके उन्होंने कहा, ये पाया कि हो सकता है कि शायद ये काउंसिल चैम्बर हो और इस महल में राजा अपने एडवाइजरों या अपने सलाहकारों से मिलता होगा। While most temples were located in the sacred center, there were several in the royal center as well. जबकि जो ये टेम्पल्स लोकेटेड थे पवित्र केंद्रों पर, तो राजा सेवरल विभिन्न तरीके से रॉयल सेंटर्स में भी इनको स्थापित किया गया था। यहाँ आपको डिफरेंट तरह के जैसे एलिफेंट स्टेबल से आपका एलिफेंट प्लान किए गए हैं, डिफरेंट तरह के लोटस महल है, सभी का अलग अलग तरीके से प्लान किया गया। इन बिल्डिंग्स में आपको वहाँ की आर्किटेक्चर को शो किया गया है। One of the most spectacular of these is one known as the Hazara Rama Temple. एक और दर्शक है
जो दृश्य बहुत सुंदर टेम्पल है, हजारा रामा टेम्पल के नाम से उसको जाना जाता है। और ये शायद मोस्ट प्रोबेबली राजा और उसकी फैमिली उसमें इसका यूज की उनके द्वारा शायद उनका यूज किया जाता होगा। द इमेजेस इन द सेंट्रल श्राइन आर मिसिंग। इसमें जो सेंटर केंद्र पे श्राइन पे इमेजेस जो है वो शायद मिसिंग है। However, sculpted panel on the walls survive. These include scenes from the Ramayana sculpted on the inner wall of the shrine. इन पे रामायण के भी कुछ स्कल्पटेड किए हुए हैं, स्कल्पचर्स बने हुए हैं। While many of the structures at Vijayanagar was destroyed when the city was sacked, tradition of building palatial structure were continued by the Nayakas. Many of these buildings have survived. इसमें जो विजयनगर को जब ये डिस्ट्रॉयड किया गया, शायद उस ट्रेडिशन उन परंपरा में ये बिल्डिंग्स भी कंटिन्यूड नायकास के द्वारा इनको यूज किया जाता होगा। और इनमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो अभी भी सर्वाइव्ड हैं या जीवित हैं। और इस भी अभी भी ये बिल्डिंग्स उस टाइम के स्ट्रक्चर की याद दिलाती हैं।